अमेरिका ईरान के हवाले से हम देख रहे हैं कि जंग के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त तरीन ऑप्शंस पर गौर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस और क़यादत पर फ़ज़ाई हमले भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी सदर की धमकियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तेहरान बैरूनी दबाव के सामने झुकेगा और ना ही तशवीश के लबादे में जारहियत को बर्दाश्त करेगा, जिसका जवाब तवक्कुआत से बढ़कर होगा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी सदर की धमकियों की मज़म्मत और सलामती काउंसिल से फैसला कुन रद्द-ए-अमल मुतालबा किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है कि ईरान जौहरी मुज़ाकरात पर आए, वरना ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद अगला हमला कहीं ज़्यादा तबाहकुन होगा और एक बड़ा बहरी बेड़ा भी खित्ते की जानिब बढ़ है। ऐसे में सवाल, क्या ईरान में वेनेज़ुएला जैसा एक्शन होगा या फिर खित्ते को एक नई जंग का सामना करना पड़ेगा? इस पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो अमरीकी फ़ौजी हमले की अगर हम बात करते हैं, आपको किस हद तक इम्कानात दिखाई दे रहे हैं और ये हमले की इंटेंसिटी अगर होता है तो ये किस हद तक होगी? लेकिन इसको दो तीन इशारे अगर इसको हम देख लें और इसका तजिया कर लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटेंसिटी क्या होगी और हमले के असरात और हमले के ख़दशात कितने हैं। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त मिलिट्री बिल्टअप हुआ है इस पूरे ख़ित्ते में, इस पूरे इलाके में, अरेबियन सी में, इससे पहले तारीख़ में गल्फ़ वार के दौरान में भी इतनी ज़्यादा मिलिट्री बिल्टअप नहीं हुई थी। और जो इस वक्त साजो सामान आया है उसमें चलें आर्मेडा बैरी बेड़ा तो अपनी जगह पर और इब्राहिम लिंकन अपनी जगह पर, ये ख़ुद बज़ाते ख़ुद ये बहुत बड़ी ये वार मशीन है। इसके साथ क्या किया गया है कि जो पिछले 5-8 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके लिए एक अलग जहाज़ होता है, वो भी ले आए हैं वो लोग। उसके बाद साइबर का पूरा इनका सिस्टम वो भी इस इलाके में ले आए हैं। तो इससे महसूस ये हो रहा है कि उन्होंने वार ऑप्शन ज़्यादा सामने रखा है और ईरान को कहते हैं कि अगर आप टेबल पर नहीं आए तो हम फिर जाहिर है कि स्ट्राइक करेंगे इस पर। अब इसके 2-3 वजूहात हैं कि क्यों स्ट्राइक करना। पहले स्ट्राइक तो खैर पहले करना चाहते थे, वो हमला पहले करना चाहते थे जब अपराइजिंग हुई थी, जब प्रोटेस्टर्स निकले थे जौंक दर जौंक ईरान में, जिसको कि जाहिर है उनकी अपनी प्रॉब्लम थी। डॉलर जो है पिछले 5 सालों में तकरीबन 800% उसकी तनज़ुली हुई है और पिछले 1 साल यानी 2025 में 40%, जिसकी वजह से लोगों में कसम पुरसी तो है। फिर जो अर्बनाइट्स हैं, जो शहरी लोग हैं, वो क्लरिक्स की तरफ उनका रुझान कम है बनिस्बत दही इलाके के, तो लिहाजा वो उसको क्रैक डाउन करके, कोई जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं 5,500-6 हज़ार अफराद उसमें जाँ बहक हुए, क्रैक डाउन हो गया, रिजीम ने कंट्रोल कर लिया। तो अब अमेरिका इस पे और ख़ास तौर पर इज़राइल वो इस पे बड़ा परेशान और तिल मिला रहा है कि हमने पूरा मंसूबा बनाया हुआ था, अंदर अपने एसेट्स छोड़ दिए थे प्रोटेस्टर्स में, 43,000 के करीब हमने स्टारलिंक के सेटेलाइट फ़ोन दे दिए थे, उनको हथियार पहुंचा दिए थे, लेकिन रिजीम इतनी मजबूत थी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड और बाकी कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उसकी वजह से आपने देखा कि इब्राहिम लिंकन को। अक्सर मेरे दिन में 2 सवाल आ रहे हैं, मैंने कहा आपसे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं मैं पूछूं। आपका माशाल्लाह सफारतकारी का इतना वसी तजर्बा है। अब 2 चीजें हैं, आपको लगता है कि ये रीजनल वॉइसेस जो हैं मिडिल ईस्ट के और हमारी, कि ये हमला ना किया जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप इसको कितनी अहमियत देंगे? और दूसरा ये कि जिस तरीके से कल बात की है ईरानी सदर ने MBS के साथ और उन्होंने कहा है कि जी हम हर तरह के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं कि जंग ना हो। आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब का रोल रीजनल टू प्रेशर होगा कि ये जंग ना हो सके? देखिए, सऊदी अरब और UAE दोनों ने कहा है हमारी हदूद और हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उनकी हदूद इस्तेमाल हो जाए, जो कि चांसेस नज़र आ रही हैं फ़िज़ा के तौर फ़िज़ाई, तो उस लिहाज से वो कर क्या सकते हैं बेचारे। उनके पास इतनी सकत है कि उस जहाज़ को गिरा लेंगे वो जो ऊपर से गुजर रहा होगा। तो डिपेंड करता है कि इसमें कितना फैलावा होता है इस जंग का। महसूस यही होता है कि थोड़ी भौचाली कैफियत खित्ते में आ जाएगी। ईरान भी तैयार बैठा हुआ है, ठीक है, उसको जून में कुछ ज़रब पहुंची, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ उन्होंने इससे पुर्जे मंगवाए और अपने मिसाइल्स फैक्ट्री को 24/7 के हिसाब से उन्होंने बनाना शुरू किया। तो दोबारा मैं ज़रा एक लम्हे के लिए सऊदी अरब में भी मेरी तैनाती रही है। डॉक्टर साहब, आपको डिप्लोमेटिक सोल्यूशन को होता नज़र नहीं आता?
देखिए, टेबल टॉक अगर होता हुआ नज़र आ रहा होता तो उसके चांसेस बड़े कम नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि पिछली मरतबा जब हमला किया B-2 बॉम्बर्स भेजे तो JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव उनका जो प्लान है न्यूक्लियर का, उसको वो एग्री कर गया था ईरान के, ठीक है जो हमारे आपने इनरिचमेंट की इजाज़त दी हुई है हम उस पर ले आते हैं, सारा आप भेज दें IAEA के इंस्पेक्टर्स को हमारे पास। 2 दिन में उन्होंने साइन करना था, उससे पहले स्ट्राइक कर दिया क्योंकि इजराइल बज़िद था कि स्ट्राइक करना है और B-2 बम्बर भेजने हैं, तो वो हो गया। अब भी इजराइल की दरीना ख्वाहिश है कि किसी तरह आखिरी जो इस वक्त मुज़ाहमत रह गई है, क्योंकि बाकी तो रेजिस्टेंस जितने भी उनके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो तो न्यूट्रलाइज हो गए तकरीबन। हालांकि नज़रियात कभी मरते नहीं हैं, नज़रियात तो हैं, लेकिन उनकी अस्करी क़ुव्वत हमास हो गया, हिज़्बुल्लाह हो गया, सीरिया के असद रिजीम जो था बशर अल-असद वो हो गया, ये सारों को न्यूट्रलाइज। अब ईरान खाली वाहिद रह गया है जिसके पास ये कैपेसिटी है। लेकिन ईरान के सिलसिले में डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि चाइना और रशिया इनकी भी कॉपरेशन ईरान के साथ बढ़ रही है। इन इशारों को भी देखते हुए फिर यूरोप भी इस हवाले से खुश नहीं है। अभी बरतानवी वज़ीर आज़म की अगर हम बात करते हैं, वो भी चाइना पहुंचे हुए हैं 8 साल बाद। सो ये जो न्यू अलायंसेस भी बन रहे हैं, अमरीकी सदर की पॉलिसी से यूरोप भी नाखुश होना, फिर UAE या सऊदी अरब की बात करें, गल्फ़ सिक्योरिटी, ये सब ख़तरे में डाल के आप समझते हैं मिस एडवेंचर या एडवेंचर की जानिब बढ़ेंगे अमरीकी सदर? जी ये मिस एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं यूरोप को देखें कि किस तरह उनके डबल चेहरा है, किस तरह उनकी मुनाफकत है। जब ग्रीनलैंड की बात आती है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अभी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ईरान पर कर लें हमला। मतलब उनकी तमाम स्टेटमेंट्स आप उठाएं तो उसमें कोई रोक नहीं रहा है उसको, अमेरिका को, कि भाई ये कोई गलत काम कर रहे हैं आप। तो लिहाजा उसको कहते हैं ना कि किस कदर रूप हैं यारों के कि खौफ आता है सरे मैं खाना जुदा और सरे सरकार जुदा। तो जब ग्रीनलैंड की बात आती है तो वो एक हो जाते हैं और यहाँ ईरान के बारे में आवाज़ मैं एक सवाल और मैं अगर पूछ लूँ, अब ईरान मेरा ख्याल है कि तैयार तो है कि कुछ ना कुछ वो पीछे हट जाए, लेकिन इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ है। अब ये किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि कोई ब्लैक एंड वाइट उनको लिख के दे दें कि हम कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे आमाना सदकना होगा, या आपके ख्याल में कोई डिप्लोमेटिक नेसेसिटीज भी इसमें है कि कोई उसको भी अमेरिका को देखेंगे कैसे अपने अहदाफ हासिल करने? डिप्लोमेसी में तो ये है ना कि उसके कुछ फ्रेमवर्क होता है। एक फ्रेमवर्क था उनके डिस्कशन का जिससे पहले कि उनको पिछली दफ़ा हमला किया, इस मरतबा भी ईरान उस चीज़ के लिए तो राज़ी है। कल भी उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि हम तैयार हैं टेबल पर बैठने के लिए, लेकिन जो आप शराइत दे रहे हैं वो तो नहीं। ज़ाहिर अगर उनकी शराइत मान लिए, ज़ीरो इनरिचमेंट, कभी आप इनरिचमेंट ज़िंदगी में नहीं करेंगे जब तक ईरान कायम है, उसके अलावा आप जो है अपने मिसाइल्स का ख़त्म करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स हैं अपनी आप रेंज कम, इतनी सारी उन्होंने वो की है कि वो तो उनके लिए खुद ब खुद खुदकशी है रिजीम के लिए। तो रिजीम तो वैसे ही चली जाएगी अगर उन्होंने वो सारी बातें मान ली, और फिर रिजीम चेंज भी हो जाएगा। तो लिहाजा ये नहीं लगता कि ईरान ये सारी बातें जिस पे वो कर रहे हैं, और ईरान तो अब भी कहता है कि JCPOA की जो आपने हमसे नेगोशिएट किया था उसके लिए हम अभी भी तैयार हैं कि एनरिचमेंट को हम कर देते हैं। ख़तरनाक बात एक आखिरी करता चलूँ, जो तजिया निगार कह रहे हैं और जिनके पास डाटा है और हमें भी पता है कि ईरान के पास इतना फिसाइल मटीरियल है, इतना मटीरियल है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, कि वो जब चाहें उसको डर्टी बम में या किसी न किसी शक्ल में ला के नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए इतनी ज़्यादा तैयारी की जा रही है कि वो नौबत ना आए कि ईरान उस हद तक पहुंच सके और वो कोई काउंटर स्ट्राइक कर सके। और इसमें चाइना की मदद आप कितनी देख रहे हैं? चाइना की हिस्से पुर्जों की हद तक तो है, और चाइना और रशिया अगर बीच में आ गया, चाइना बोल तो ये है कि क्वाइट डिप्लोमेसी करता है, चाइना रशिया आ गया तो फिर तो थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी और वो नहीं चाहेंगे इस मामले में। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस हद तक जा रहे हैं कि धड़ाधड़ वो अपने जहाज़ भेज रहे हैं इससे पुर्जे, ताकि वो काउंटर स्ट्राइक कर सकें और बिल्कुल कब्ज़ा करने से रोक सकें। इसलिए इस हद तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वो अगर हम ये समझते हैं कि वो अपनी फौजें भेज देंगे तो चाइना रशिया का तो वो अमेरिका या एडवाइजरी समझता है या वो अपना दुश्मन समझता है, तो यूरोपियन यूनियन जो उनको इत्तेहादी है उनकी भी बात नहीं सुन रहे, वो भी कह रहे हैं कि हमला ना किया जाए। नहीं, वो जिस अंदाज में कह रहे हैं वो उनका ग्रीनलैंड से हटकर है। अगर वो अपने बिल्कुल इफ दे पुट देयर फुट डाउन की JCPOA पे जो हमने एग्री किया था, अमेरिका उसमें बेशक वॉकआउट कर जाए लेकिन हम शामिल हैं, तो मामला काफ़ी ठंडा पड़ सकता है। लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं कर रहे हैं वो,
जितनी की हिम्मत उन्होंने ग्रीनलैंड के मामले में की थी। तो लिहाजा वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च उसको समझा जाए। चीन और ईरान का मैंने आपको बता दिया, चीन और रशिया का, और उसके अलावा जो ईरान इस वक्त उसको अगर दीवार से लगाया गया तो फिर खिते में काफ़ी ज़्यादा भौचाली कैफियत आ जाएगी। और ईरान ने पहले बता दिया है कि हमारे जो है ना फिंगर ऑन द ट्रिगर्स हमारे मौजूद हैं और वो तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन इसीलिए जो मैंने आपको भी सारी बताई तफसीलात जो इस वक्त सफबंदी हुई है अस्करी, उसका मकसद यही है कि किसी तरह वो स्ट्राइक के काबिल ना छोड़ा जाए जैसे ही। और क्योंकि वहाँ प्रोटेस्टर्स को उन्होंने तैयार किया हुआ है जो अब भी थोड़े बहुत दम पकड़ सकते हैं, तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे और फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर की उन्होंने तो 24/7 बेसिस पर डिजिटल सिग्नेचर वो हासिल कर रहे हैं तमाम क़यादत की, ताकि जो उसमें पहले हमले में जिसको मार सके मार देंगे और उसके बाद फिर कहेंगे वो जो वहाँ के लोग हैं जो चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो कि आओ और आप इंस्टीट्यूशंस पे कब्ज़ा करना शुरू करो। और जो डेल्टा फोर्स है वो आ सकती है थोड़ी देर के लिए, जिस तरह के वेनेजुएला में, हालांकि वेनेजुएला में आसान है, ईरान में बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल डेल्टा फोर्स ये वही है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप फरमा रहे हैं, जिसने कि वेनेजुएला में जाके अपना किया था और वो रिहर्सल कर चुके हैं, अपनी सारी ईरान की मॉडलिंग कर चुके हैं जैसे वेनेजुएला की उन्होंने की थी। तो इस दफ़ा उसी तैयारी के साथ आए हैं, लिहाजा इस दफ़ा भौचाली कैफियत ज़्यादा नज़र आती है। पूरे खित्ते के लिए एक प्रॉब्लम होगी। तुर्की तैयार बैठा हुआ है, उसने अपनी सरहदों पर मज़ीद कुमक पहुँचा दी है कि किसी तरीके से रेफ्यूजीज़ का मसला ना हो, लोग इधर भाग के ना पहुँचाए। और वन लाइनर डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के साथ भी तो हम देख रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा मसला तो पाकिस्तान, क्योंकि हमसाया मुल्क है, तो यहाँ पे किस हद तक असरात होंगे? जी 950 से ज़्यादा का हमारा बॉर्डर है किलोमीटर का, तो हमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम किस तरह, और हमारे तो बिल्कुल, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें कदरें मुश्तरक हैं। हमारी जो वहाँ की अहले तशी बरादरी यहाँ की है, वहाँ की है, वैसे भी पूरा पाकिस्तान देखा जाए तो दर्द दिल तो अपने दिल में नरम गोशा रखता है ईरान के लिए हमेशा। तो वहाँ से रेफ्यूजी जो, अगर ऐसी बात हुई जैसा कि नज़र आ रहा है, तो वो जो लाखों की तादाद में लोग वहाँ से निकलना शुरू होंगे, उसको रोकना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा भी पाकिस्तान को पे और ज़्यादा डिमांड्स की जाएंगी पाकिस्तान से ईरान को पे बाद में उसको करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।